जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बाल कांड में माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव की गाथाएं को आगे बढ़ाते हुए फिर से प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर भक्तिमय महासागर में गोता लगाते हैं, कथा को आगे पढ़ाते हैं। अभी तक हमने ध्यान लगाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाल लीलाओं करने के बाद, ताड़िकासुर को मारने के बाद विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में आए हैं। यहाँ पे धनुष को तोड़ दिए हैं और माता सीता के साथ उनका जयमाल हो चुका है। परशुराम जी का भी परम क्रोध हमने देखा है। अब आगे की कथा आइए उचित मन से सुनते हैं और प्रभु के चरणों में अब शीश नवाकर ध्यान लगाते हैं। बोलिए जय श्री राम। हरित मन ही के पत्र, फल पदम पराग के फूल, रचना देख विचित्रति, मन बिरची कर भूल। जनक जी ने अनेक प्रकार के रचना करने वाले मजदूरों को बुलाया है कि वो तरह तरह से मंच को सजाएं, पूरे जनकपुर को सजाएं, क्योंकि माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी की विवाह उत्सव मनने वाली है। हरी हरी मड़ियों के पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए हैं तथा पदम पराग मड़ियों के मणिक के फूल बनाए गए हैं। मंडप को अत्यंत विचित्र रचना देकर ब्रह्मा भी यह भूल जाते हैं कि इतना अच्छा सौंदर्य इस लोक में कैसे हो सकता है। बेनु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सप्रभ परहि न चिन्हे, कनक कलित अहि बेल बनाई, लखि नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए गए हैं जो पहचाने जा सकते। सोने के सुंदर नाग बेली अर्थात पान की लता बनाई गई है जो पत्तों सहित ऐसी मालूम पड़ती है जैसे कि वह कोई विचित्र ही पौधा हो, उसे सामान्य नहीं पहचाना जा सकता। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरकोरी पचि रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर पच्चीकारी करके बंधन की रस्सी बनाई गई है। बीच बीच में मोतियों का सुंदर झालरे लगाए गए हैं। मणिक पन्ने, हीरे जवाहरत एवं रत्नों को चीरकर कोर करके अनेक प्रकार से सुसज्जित किया गया है। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुहे कुजहे पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंबन कड़िटाढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब टाढ़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षियां जो कि हवा में गुंजार कर रही हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ी गई है जो मंगल द्रव्य लिए खड़े हुए हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिधुर मणिमय सहज सुहाई। राजा मुक्ताओं के सहज ही सुहावने लगते हैं और अनेक तरह से चौंकाने वाले लगते हैं। सौरभ पल्लव सुबग सुठी, किए नीलमणि कोर, हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए हैं। सोने के बौर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के फल को गुच्छे के साथ सुशोभित किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अनेक प्रकार से कलाकारों द्वारा मंच को साथ ही साथ पूरे जनकपुर नगर को ही सजाया जा रहा है। ऐसा मानो जैसे स्वयं धरती लोक पर देवलोक से आए कारीगर इस जनकपुरी नगर को सजा रहे हैं। रचे रुचिर बर बंद नियावारे, मनु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताका पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चैवर बनाए गए हैं। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हिन बै देही, सौ बरने असीमत कवि के ही। मड़ियों के अनेक सुंदर दीपक बनाए गए हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है शब्दों में, क्योंकि जिस मंडप में श्री रघुनाथ जी की दुल्हनियाँ होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो इस बात का वर्णन किया कर सके।
गोस्वामी जी कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई कभी नहीं बना जिसके काव्य से प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा किया जा सके। अर्थात ऐसा कोई शब्द नहीं है जो प्रशंसा के लिए उचित हो, क्योंकि प्रत्येक प्रशंसा से भी आगे उस उपवन का, उस मंडप का श्रृंगार हुआ है। और ऐसा मंडप जिसमें श्री जानकी जी दुल्हन के रूप में आएंगी, तो ऐसा कौन कवि हो सकता है जो इसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रति पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हा बनकर आएंगे, वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा है, जैसे कि नगर में प्रत्येक घर वैसे ही दिख रहा है। अर्थात कारीगरों ने ऐसा रचना किया है कि जैसा महल है वैसे ही उस जनकपुर के समस्त घरों का श्रृंगार हुआ है। सभी घर ऐसे मानो पड़ते हैं जैसे कि सभी नगर में जितने भी घर है सब महल बने हुए हैं। जे ही तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहु लघु लगहि भुवन दस चारी, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ लगने लगा। जनकपुर के नीचे के घर भी उस समय जो संपदा से शोभित हो रही थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित होने लगे। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बस बेस, तेहपुर के शोभा कहता सुख चहि सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी करने में सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। इधर जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचते हैं। सुंदर नगर को देखकर वे अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन्ह पति दिन्ही, मुदित महिप आपु उठिलिन्ही, बाहरी विलोचन बाछत बाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दे दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ले लिया। चिट्ठी पढ़ते समय उनके नेत्रों में प्रेम के और आनंद के आंसू छा जाते हैं। शरीर पुलकित हो जाता है और छाती भर जाती है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का मंत्रणा था। उसमें राम लखन उड़कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मिट्ठी, खट्टी मीठी, पुण्य धरि धीर पत्रिका बाची, हर्ष सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लेकर खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धीरज धरकर पत्रिका को पढ़ते हुए सारी सभा में सच्ची बात सुनाकर हर्षित हो जाते हैं। खेलत रहे तहा सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे, वहीं समाचार पाकर वे वहाँ आ जाते हैं। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि हे पिताजी, यह चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के देश, सुनि स्नेह सानी बचना, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा फिर चिट्ठी को पुनः पढ़ते हैं। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात नगाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेश विशेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो जाते हैं। स्नेह इतना अधिक हो जाता है कि वह शरीर में समाता ही नहीं है। भरत जी का तो पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाएं विशेष रूप से सुखी हो जाती है। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा के दूतों के पास राजा बैठकर स्वयं हरने वाले मीठन वचन बोलते हैं कि हे भैया, कहो दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से तो देखा है।
श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि शाथा, पहिचानऊ तुम कहूँ सुभाऊँ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊँ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोरा अवस्था है, विश्वामित्र मुनि जी के साथ रहते हैं। तुम उनको पहचानते हो तथा उनका स्वभाव बताओ। राजा के प्रेम के विवेश वश होने पर इस प्रकार बारंबार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। कहूँ विदेह कौन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि ने उन्हें लेकर गए हैं तब से आज ही मैंने यह सच्चा खबर सुना है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दोनों दूत मुस्कुरा उठते हैं। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तन्य, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा कि हे महाराज, हे राजाओं के मुकुटमणि, हमारी बात सुनिए। आपके जैसा धन्य इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं वे दोनों विश्व के विभूषण हैं और आप उनके पिता हैं। तो आपसे ज़्यादा धनवान और आपसे ज़्यादा धन्य इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष शीघ्र तुम पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोक में प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन, प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगने लगता है। तिन कह कहीं नाथ किम चिन्हे, देखी रवि की दीप कर लिन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुबट एक तेका। हे नाथ, उनके लिए आप ऐसा कहते हैं कि मैंने कैसे पहचान लिया, हम लोगों ने कैसे पहचान लिया? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? नहीं, सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजाओं ने एक से एक बढ़कर योद्धाओं ने एकत्र होकर भाग लिया था, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोक में जो वीरता के अभिमानी थे वे शिव जी के धनुष को भी नहीं तोड़ सके। शंभु सरासुन कहा न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सुकृत शंभुधन भानी। अर्थात अनेक प्रकार के बलवान वीर हार गए। तीनों लोग में जो वीरता के अभिमानी थे वो भी शिव जी के धनुष के शक्ति को तोड़ नहीं सके। सकई उठाई सरासुर मेरु, शुभ ही हारि गयों के फेरु। जही कौतिक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा प्रभाव पावा। वाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके वहाँ से चला गया। जिसने कैलाश को ही खेलते हुए उठा लिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय होकर चला गया। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भजहु चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए वहीं रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास किए शिव जी को धनुष को आसानी से तोड़ डाला। जैसे हाथी कमल की दाढ़ी को तोड़ डालता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाते ही धनुष को तोड़ दिए। सुनि सरोस भृगुनयनु आए, बहुभांति तिन आँखि दिखाए। देख राम बल निज धनु दिन्हा, करी बहु विनय गौन बन किन्हा। फिर दूत बोलते हैं कि धनुष टूटने के बाद परशुराम जी क्रोध भरे आते हैं, किंतु बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देखकर अपना क्रोध को शांत कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से विनती कर करके उनको समझाया और बाद में परशुराम जी वन को गमन कर लिए हैं। राजन राम अतु बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। कपहि भूप बिलकुत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं वैसे ही तेज निधि फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनकी देखने मात्र से राज लोग ऐसे कांप उठे थे जैसे हाथी के झुंड को सिंह के बच्चे ताकने लगते हैं। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता नहीं है। केवल हमारी नज़रों के सामने हमारे ही क्या पूरे जनकपुर के
प्राणियों की नज़रों के सामने बस वहीं दोनों बालक दिखते हैं। प्रेम, प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की यह वचन को सुनते ही सबको प्रिय लगने लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीत दे मुदहित काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा ने प्रेम में मग्न होते हुए दूतों पर धन दौलत निछावर कर दिया। उन्होंने निछावर देते हुए यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों को कानों को मूंदने लगते हैं। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने इसे सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाय, कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उस पत्रिका को दे देते हैं और आदत पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी से सुनवा देते हैं। गुरु जी जब इस बात को सुनते हैं, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कह महि सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई। यद्यपि तहाई कामना नाही। जब यह समाचार गुरु वशिष्ठ जी सुनते हैं तो अत्यंत सुखी होकर बोलते हैं कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी पर सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलावे, धर्मशील पहि जाय सुभावे। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलावे स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही तुम्हारी पत्नी पवित्र कौशल्या देवी है। दूतों से श्री रामचंद्र जी के जनकपुर का वृत्तांत जानने के बाद वशिष्ठ मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी पर संपूर्ण तरह से सुख छा गई है। जैसे नदियाँ समुद्र में अपने आप ही समा जाती है, अपितु कि समुद्र को यह इच्छा नहीं होती कि नदियाँ उसमें आके समाए, वैसे ही सुख और संपत्ति के बिना ही बुलावे में स्वाभाविक व धर्मात्मा पुरुष के पास सुख संपत्ति अपने आप ही आ जाती है। हे राजन, हे राजा दशरथ, आप तो गुरु, ब्राह्मण और गाय देवता की सेवा करने वाले हैं। वैसे ही आपकी पत्नी भी कौशल्या देवी अत्यंत पवित्र है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं हुआ और ना कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम जैसे पुत्र हैं। सुकृत तुम समान जग माही, भयो न को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस जाके। राजन, इस संसार में तुम्हारे जैसा धर्म करने वाला, तुम्हारे जैसा पुण्य को प्राप्त करने वाला आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो राम जैसे सरीख पुत्र है। वीर विनित धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहो सब काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले, गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण होने वाला है। अतएव डंका बजाकर बारात की तैयारी करो। चलहु बेग सुनि गुरु वचना, भले हूँ नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दुतहु बास देवाई। और जल्दी चलो, गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा ऐसा कहते हुए सर नवाकर तथा दूतों को डेरा डलवाकर राजा महल में जाते हैं। राजा महल में जाते हुए सोचते हैं कि गुरु जी ने जो कहा है उस कार्य को तुरंत ही करना चाहिए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा रनिवास में जाते हैं, सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पवित्र पत्रिका को सुनाते हैं। समाचार सुनकर सब रानियां हर्षित हो जाती हैं। राजा ने फिर दूसरी बात सबको बताई जो दूत मुख से सुनी थी और वर्णन करते हैं कि राम ने ऐसी ऐसी वहाँ पे लीलाएं की हैं जिससे कि संपूर्ण जनकपुर उनके ओज को, उनके प्रताप को देखकर मोहित हो गया है। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सखन सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम से प्रफुल्लित रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो जाती हैं।
बड़ी बूढ़ी अथवा गुरु की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो रही हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जड़ा वही छाती, राम लखन के कीरत करनी, 12 बार भूप प्रबर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से छाती पर लगाते हैं और अपने हृदय को शीतल करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कृति और करनी को बारंबार सबके सामने वर्णन करने लगते हैं। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बोलावे, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आते हैं। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर आनंद सहित अनेक प्रकार से दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल देते हैं। जाचक लिए हंकार दिन्ही, न छावरी कुटि विधि, चिर जीवहि सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षु को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावर दिए जाते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, ऐसा कहते हुए वो भी अनेक प्रकार के सुवस्त्र पहनकर वन को चले जाते हैं। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षित हने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। आनंदित होकर नगाड़े वाले भी बड़े जोर से नगाड़े की चोट लगाते हुए सब लोगों ने जब यह समाचार सुना तब घर घर में बधाई बजने लगती है। भुवन चारि दस भरा उछाहूँ, जनक सुता रघुबीर बियाहूँ, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारने लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया है। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होने वाला है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए हैं और रास्ते घर में साथ ही साथ अयोध्या की संपूर्ण गलियों को भी सजाए लगने हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तद प्रीति के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रचि बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी लगती है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचनाओं से और सज गई है, जिसकी छवि का मनोरम दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ध्वज पताका पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणिजाला, हर दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से बनी हुई है। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई, बीथी सीच चतुर सम, चौके चार पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर्सम ने सींचा है और द्वारों सुंदर चौक पुराओं पे चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बनाए हुए सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। तो चारों तरफ से अयोध्यापुरी को सजा दिया गया है। इधर राजा दशरथ भी रानी से समस्त वृत्तांत को बताकर अपने प्रजाजनों में ढोल नगाड़ों के साथ यह सूचित करा देते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह जनकपुर में जनक की नंदिनी सीता से होने वाली है। अब इस वृत्तांत को आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।